गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग घातांक के नियम को पढ़ना है। घातांक के नियम में कुछ घातांक संबंधी नियम है, तो उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि घातांक क्या है। ठीक है, और जो भी इसमें फार्मूला बताया जाएगा उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और उसको आप लोगों को सवाल बनाते समय उसका उपयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले घातांक के नियम में सबसे पहले गणितीय व्यंजक पे बात करते हैं। जैसे मैंने एक लिखा है 2x। 2x क्या है? एक व्यंजक है गणित, जिसको हम लोग बीजगणित व्यंजक कहते हैं। इसमें यदि मैं कहूँगा कि 2 को क्या कहा जाएगा या x को क्या कहा जाएगा, तो 2 को हम लोग कह सकते हैं कि जो है वो x का गुणांक है। गुणांक का मतलब था कोफिशिएंट। ठीक है, 2 को x का गुणांक कर सकते हैं, और हम लोग x को 2 का गुणांक भी कह सकते हैं। मतलब ये आपस में एक दूसरे का गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ कि ये मैंने जो लिखा है इसको आप लोग क्या करें, इसको आप लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स का द्विघात। द्विघात किस लिए कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। यही चीज़ हमको समझना है। अब हम लोग घातांक पे आ गए। देखिए, घात पे हम लोगों को आना था, घात पे हम लोग आके एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर हम लोग ये 3 लिखें तो क्या हुआ? एक्स का त्रिघात। ठीक है, जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, रूट नहीं कहेंगे, क्यूब कहेंगे, एक्स का क्यूब। ठीक है, तो एक्स का पावर 5 ये। ठीक है, घात जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं घात उसका आता है। ठीक है, हाँ, अब एक चीज़ हम लोगों को समझना है यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर मैं यदि लिखता हूँ, इसमें एक्स क्या है और 2 क्या है। ठीक है, तो हमेशा जो नीचे रहता है, जैसे ये एक्स, इसको हम लोग इस फार्मूला में कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस। ठीक है, और ऊपर वाले को कहते हैं घातांक, जिसको इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ y का पावर 5, और मैं अब पूछूं कि घातांक कितना है, तो घातांक 5 है। और आधार क्या है? तो इसमें आधार क्या है? आधार है जो आपका y है। ओके, तो ये हुआ आधार किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। अब इसी से रिलेटेड आप लोगों को बातें कुछ और बता दूं कि जैसे एक्स स्क्वायर का, इसका मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स को 2 बार लिखना है, मतलब 2 बार गुना करना है। एक्स को 2 टाइम्स गुना करना है। अगर एक्स टू द पावर 5 लिखूं तो एक्स को 5 टाइम्स गुना करना है। ये इसका मतलब होता है कि आधार जो रहता है, आधार को उसका घातांक जितना रहता है उतने टाइम्स गुना करना, इसका पावर का मतलब होता है। अगर यहाँ पे लिखूँ x5 और x3, इसका मतलब x को 5 बार गुना करना है, और उसके बाद फिर गुना 3 को, x को 3 बार गुना करना है, क्योंकि घात 3 है, घातांक 3 है, आधार। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ फार्मूला आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो चलिए उस फार्मूला को हम लोग देखते हैं। तो पहला जो इसमें फार्मूला है आपका, वो है, पहला जो फार्मूला है कि यदि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n, एक चीज़ देखिए, जो बेस है दोनों का सेम है x, किंतु घातांक बदल रहा है। अगर ये गुना में रहे तो हो जाता है x का पावर m प्लस n। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसमें। यदि 3 का पावर 4 रहे और 3 का पावर 6 रहे तो ये हो जाता है 3 का पावर 10। ओके, नेक्स्ट दूसरा आपका जो नियम है, यदि x का पावर m, पहले गुना था, अब मैं डिवाइड में आता हूँ, x का पावर n, देखिए फिर बेस बराबर है तो गुना में प्लस होता था, इसमें माइनस हो जाता है। जैसे अगर 5 का पावर मैं 5 का पावर मैं 6 लिखूँ, डिवाइड 5 का पावर मैं 2 लिखूँ, तो ये हो जाता है 5 का पावर 6 माइनस 2, डेट मीन्स 5 का पावर 4।
ओके। थर्ड मैं लेता हूँ कि अगर x का पावर m का पावर n रहे तो x का पावर m का पावर n, तो ये हो जाता है x का पावर mn, मतलब जो पावर है वो आपस में गुना हो जाता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं 3 का पावर 2 का पावर 4, ये हो गया 3 का पावर 2 गुना 4, डेट मीन्स 3 का पावर 8। ओके, समझ रहे हैं। चौथा मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ कि यदि x y का पावर m हो तो ये x का पावर m होता है और इंटू y का पावर भी m होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कि 5 इंटू 4 का पावर 3 है, इसका मतलब 5 का पावर भी 3 है और 4 का पावर भी 3 है। ठीक है। पांचवा नंबर जो आता है कि यदि x बटे y का पावर m रहे तो यहाँ x का पावर m हो जाता है और y का पावर भी m हो जाता है। कब? जब y इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब अगर यहाँ 5/3 का पावर अगर मैं 6 लिखूँ तो यहाँ 5 का पावर 6/3 का पावर 6। ठीक है। इसके बाद किसी भी चीज़ का पावर 0, अगर x का पावर 0, इसका मतलब किसी भी चीज़ पावर का 0 का मतलब होता है 1। अगर मैं 5 का पावर 0 का बात करूं तो 1, 6 का पावर 0 का बात करूं तो 1। ठीक है। सातवां नंबर जो आता है कि x का पावर अगर -1 है, इसका मतलब ये हो जाता है 1/x। ठीक है। जैसे कि अगर 5 का पावर -1 है तो ये हो गया 1/5, 6 का पावर -1 है तो 1/6। ठीक है। 8वां नंबर में एक कि अगर x का पावर -n है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x का पावर -1 का पावर n, या इसको और आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 1/x का पावर n। ठीक है। जैसे कि अगर 6 का पावर -2 लिखूं तो इसको हम लोग 1/6 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोगों का कुछ आइडेंटिटीज, कुछ घातांक के कुछ नियम थे। इस नियम को भली भांति आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें और उसके बाद आप लोग इस सवाल को हल करेंगे। ध्यान देंगे एक चीज़ कि इस सवाल को हमेशा हल करने के लिए, जैसे कि कुछ सवाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो आप लोगों का सवाल है कि 5√8 का पावर 5/2 और 16 का पावर -3/2। अब इसको आप लोग तोड़िए। कैसे तोड़िएगा? 8 है, 5 है, 5 का रूट का मतलब आप लोग जानते हैं। √2 का एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यदि 3 यहाँ पे अगर 8 है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 8 का रूट का मतलब होता है 1/3, क्यूब रूट है इसलिए 1/2। अगर यहाँ केवल √8 रहता है तो 8 का पावर 1/2 होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक चीज़ कि ये रूट का मतलब होता है, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2 और क्यूब रूट एफ एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/3। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, सवाल बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल 2 को। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग सवाल पूछिएगा। धन्यवाद।